हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम कवर करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वाइवा, इंटरव्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ ये कंसेप्ट, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट जो रहेगा, ओके, उसका आंसर वही क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, सबसे पहले हम मनी बेसिक्स के एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज़ मनी? तो इसका आंसर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मतलब हम गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, तो उसका आंसर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिना इसके ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, तो इसका आंसर है प्रोडक्शन। ओके, मनी का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, लेकिन प्रोडक्शन मनी का काम नहीं होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मनी हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू? ओके, विच टाइप ऑफ मनी हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू? ओके, तो इसका आंसर है कमोडिटी मनी। ओके, कमोडिटी मनी क्या होता है? तो जिसका खुद का वैल्यू होता है, जैसे कि लाइक गोल्ड, सिल्वर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ फियाट मनी। ओके, फियाट मनी क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे करेंसी नोट्स। ओके, तो इसका आंसर होगा करेंसी नोट्स। अभी हम बैंकिंग के एमसीक्यूज देखेंगे। व्हाट इज बैंक? तो इसका आंसर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो बैंक क्या होता है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लाइक पैसा हैंडल करता है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ बैंक, तो इसका आंसर है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स। ओके, इंडिया का से ओके ओके, मतलब मेन फंक्शन क्या है बैंक का? मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना और लोन्स देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। ओके, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश इन 1935। आरबीआई कब बना, क्रिएट हुआ? तो इसका आंसर है 1935 में। आरबीआई कंट्रोल्स, तो उसका आंसर है बैंक्स एंड मनी सप्लाई। ओके, आरबीआई क्या कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर है बैंक्स और मनी सप्लाई। क्रेडिट मनी इज, तो उसका आंसर है चेक। क्रेडिट मनी क्या होता है? तो ये होता है चेक जिसमें एक्चुअल कैश नहीं होता। पेपर मनी इज इशू बाय, उसका आंसर है गवर्नमेंट, आरबीआई। ओके, सी पेपर मनी इज इशू बाय, उसका आंसर है गवर्नमेंट एंड आरबीआई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मनी एग्जांपल, तो उसका आंसर है यूपीआई। डिजिटल मनी क्या होता है? तो यह अभी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। डिजिटल मनी ये होता है लाइक यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट्स करना, आजकल सब यूज़ करते हैं इसको। ओके, उसके बाद बार्टर सिस्टम मीन्स, तो उसका आंसर है एक्सचेंज विदाउट मनी। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो जब मनी यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट गुड्स एक्सचेंज। ओके, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, तो उसका आंसर है डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। ओके, बार्टर सिस्टम का बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब दोनों को एक दूसरे की चीज़ चाहिए होनी चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट मीन्स, तो उसका आंसर है सेविंग मनी इन बैंक। ओके, डिपॉजिट क्या होता है? बैंक में पैसा रखना। लोन मीन्स, तो उसका आंसर है बोरो मनी। लोन क्या होता है? बैंक से पैसा लेना। इंटरेस्ट इज, तो उसका आंसर है प्रॉफिट ऑन सेविंग लोन। ओके, इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा जो कि लाइक आपको मिलता है या देना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट गिव्स, तो उसका आंसर है हाई इंटरेस्ट। ओके, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? तो ये लाइक लॉन्ग टर्म सेविंग होती है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है हमें। सेविंग अकाउंट इज़ फॉर, तो उसका आंसर है पर्सनल सेविंग। ओके, सेविंग अकाउंट किस लिए होता है? तो उसका आंसर है डेली सेविंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरी पॉलिसी इज कंट्रोल बाय, तो उसका आंसर है आरबीआई। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? तो उसका आंसर है आरबीआई। ओके, रेपो रेट मीन्स, तो उसका आंसर है आरबीआई लेंडिंग रेट टू बैंक्स। ओके, रेपो रेट क्या होता है? तो रेट जिसमें लाइक आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट मीन्स, तो आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक्स। ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो ये होता है रेट जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरआर स्टैंड्स फॉर, तो उसका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या होता है? तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएलआर स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, एसएलआर क्या होता है? ये स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो होता है, बैंक्स को लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम स्टैंड्स फॉर, तो उसका आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है जिसमें कैश निकालने के लिए ये होती है मशीन। ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स, तो उसका आंसर है इंटरनेट बैंकिंग। ओके, इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग। यूपीआई इज यूज फॉर, तो उसका आंसर है पेमेंट ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम। ओके, चेक इज, तो उसका आंसर है रिटर्न ऑर्डर टू बैंक। चेक क्या होता है? बैंक को रिटर्न ऑर्डर देना पैसा ट्रांसफर करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट इज, तो इसका आंसर है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? तो ये प्रीपेड पेमेंट होता है, सेफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो गाइज ये थे हमारे मनी एंड बैंकिंग के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आप एग्जाम्स में ईजिली स्कोर कर सकते हो ज़्यादा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।